लाइट तो है नहीं भगवान, तो लाइट है, वोल्टेज नहीं है। आज तरंजन विनती एक सुनो, विनती हो रही है नहीं हो रही, बस ये और बता दो। हो रही है, हो रही है, क्या विनती हो रही है? सही में लग रहा है कि ये चारों गति महादुखदायी 24 स्थाना में जो 24 स्थान सुने हैं वो महादुखदायी है। इस चतुर्गति संसार में यदि 24 स्थानों में कहीं भी जन्म लिया, यदि चहुगति में कहीं भी परिभ्रमण किया, तो दुख के अलावा कुछ मिलने वाला तो नहीं है। तो फिर गुरु महाराज से भावना हो रही है, तीनों उपदेश कहीजे, ऐसा कुछ उपदेश दे दो, ऐसा कोई मार्ग बता दो, ऐसी कोई निधि बता दो जिसे थोड़े से में जान ले, थोड़े से में समझ ले, थोड़े से में ग्रहण कर ले और इस चतुर्गति के दुखों से बिल्कुल एक बार में झंझट खत्म हो। अर्थात इस चतुर्गति परिभ्रमण की जो अनादि से प्रथा चली आ रही है, अनादि से जो मिथ्या का गहरा भाव है, वो भाव एक बार में मिला जाए, एक बार में नष्ट हो जाए, ऐसा कोई थोड़ा सा उपदेश दे दो जिससे ये जीव अपने मुक्ति श्री, अपने सुख स्वरूप में अवगान कर ले। ऐसी भावना हो रही है, क्योंकि उन्होंने कहा ना तीनों थोड़ा सा उपदेश दे दो, बस ज्यादा नहीं चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा ही चाहिए, लेकिन ऐसा चाहिए जो निर्वाण की ओर ले जाए, जो चतुर्गति के दुखों को अंत कर दे। भावना है पहले तो बताओ, जो मैं इस गाथा का पूरा वांचन कर दे रहे 5 मिनट में, तो भावना नहीं है तो फिर क्योंकि वो पहले के क्या है, जिन दृष्टि, जिनोक्त, जिन रमण, जिन वयन, अच्छे बहुत अच्छे के क्या है, जिन प्रियो, जिन इष्ट, कितने बार के क्या है, जिन स्वरूप इष्ट लग रहा है, जिन वचन प्रिय लग रहा है। आत्मा चैतन्यमय शुद्ध स्वरूप भगवान आत्मा है। क्या ऐसा जानकर इस चतुर्गति में अनंत दुख है, इस संसार परिभ्रमण में अनंत दुख है, ये भाव संसार में दुख का भाव आ रहा है, इंद्रिय विषय भोगों में दुखी होंगे, ये संसार में रोग, कसाय, भय, इनसे पीड़ा है मेरी आत्मा को, क्या ये भाव आ रहा है कि चतुर्गति दुख में है? तो यदि ऐसा दुख का भाव आ रहा है संसार से, तो फिर सुख की अभिलाषा से सदगुरु के पास चलो। अब इन संसार से दुख का भाव नहीं आ रहा तो फिर सदगुरु के पास जाने का कोई कारण ही नहीं। अब संसार में कोई पीड़ा का भाव नहीं आ रहा, लग नहीं रहा कि आग, क्रोध, ध्यान, क्रोध, काम, कसाय, सुबह से लेकर शाम तक की जो आपाधापी में अपन लगे हैं, उससे मेरी आत्मा को अनंत पीड़ा है। ये आत्मा में पीड़ा का भाव आ ही नहीं रहा संसार में, तो अब सदगुरु के पास जाए कौन, चित्तालय आए कौन, जैन भगवान की वाणी सुने कौन? सुनेगा वो, ग्रहण करेगा वो, जिसे ये भान हो जाएगा कि चतुर्गति 84 लाख योनियों में अनंत पीड़ा को व्यतीत करने के बाद आज मनुष्य भाव में थोड़ा सा समय मिला है। किस लिए? उस परम सत्य को जानने के लिए, उस परम अनुभूति को करने के लिए जो अक्षय और अनंत है, जो परम सुख में है, जो परम आनंद में है। ऐसे अक्षय पद का, अपने स्वयं के अविनाशी स्वरूप का स्वसंवेदन करने का समय है, आत्म अनुभूति करने का समय है, सम्यक दर्शन को प्रकट करने का समय है। नहीं तो ये चतुर्गति महाभयानक दुखों की खान है। भाव है ऐसा हो तो फिर गुरु महाराज से कहो कि एक दिन की सुन लो हमारी बात,
हम ऐसा कोई छोटा सा उपाय बता दो, ऐसी कोई तरकीब बता दो तो फटाक से इस दुखों को नष्ट कर दे। यदि भाव हो तो, यदि भाव नहीं हो तो फिर कौन कहेगा है भाव। तो तरकीब गुरु महाराज बताएंगे, नंद आनंद चिदानंद जिन कम वन विलीजे। गुरु महाराज मैं आनंद से भर जाऊं, आनंद के परमानंद से भर जाऊं, चिदानंद से भर जाऊं, अपनी जीव अंतर आत्मा को जान लूं और ये कम वन विलीजे, ये कर्म का उदय होना बंद हो जाए। जो राग देश कसाय बंद में जो कर्म है इनका उदय होना बंद हो जाए और मैं आनंद परमानंद में हो जाऊं। ऐसा कोई उपाय बता दो गुरु महाराज, ऐसी विनती है मेरी, है विनती। ऐसा कोई उपाय बता दो कि परमानेंट चिदानंद आनंद में मना रहूं और ये कर्म जो बार बार उदय में आते हैं ये कर्म उदय बिला जाए, ऐसी विनती है नहीं? यदि है तो वो क्या कह रहा है, इस चार गति में घूम लिया कहीं सुख नहीं मिला, लेकिन ऐसे काल में, ऐसे विषम पंचम काल में भी तारण जी ने आप जैसे तारण करण का जन्म हुआ है, मुक्ति पंथ दर्शन तू आपने मोक्ष मार्ग को दर्शाया है भगवान। इसके बाद भी ऐसी दुर्लभता में, ऐसे सदगुरु की प्राप्ति होने के बाद भी क्या तुम्हारे हृदय में ये भाव है, हाजिर तरण गिनती एक सुनी है। इतनी विषमताओं में भी, विपरीत पंचम काल में भी क्या है भावना। काल पंचमो सफल अनिष्ट है, ईश की दृष्टि नहीं उपजे। एक पंचम काल में ईश की दृष्टि में उपस्थिति, बल्कि विषय भावों की दृष्टि उपस्थिति। आत्मा अनुभव करने का भाव उत्पन्न नहीं होता, बल्कि राग देश कसाय करने का भाव उत्पन्न होता है। जहाँ अपने ईश की दृष्टि उपस्थिति नहीं है, ऐसे पंचम काल में आप जब तारणहार का सानिध्य मिला है, गिनती एक सुनी, जिसे लग रहा होगा कि भगवान ऐसे विषम पंचम काल में तारण तरण देव जैसे सदगुरु का सानिध्य मिला है, उनके लिए है भाव। वो कहेंगे भगवान, गुरु महाराज की वाणी सुनेंगे और गुरु महाराज एक बार कहेंगे, एक छोटी सी बात कहेंगे जो वो उन्होंने पूरी हर गाथा में कही है, ज्ञान बने ईष्ट संजोय है कितने कम विलीजे। हे भाग्य, अपनी अंतर आत्मा के ज्ञान के बल को जागृत करो, अपनी ज्ञान चेतना को जानो, अपनी जागृत चेतना को पहचानो कि तुम जीते जागते ज्ञानमय तत्व हो। ऐसे तत्व को जानोगे, ऐसे आत्म स्वभाव को ईष्ट मानोगे तो भय कितने कम विलीजे। जितने भी कर्म तुम्हें भयभीत करते हैं वो सारे कर्म खत्म। लेकिन भावना है सच्ची, हाँ जी शरण एक विनती सुन लो बस, तुम विनती करो जवाब तो खटाक से देंगे, तुम श्रद्धा करो, तुम आस्था करो, तुम झुको तो वो तो मार्ग बता रहा है कि तारण तला बनने का मार्ग क्या है, वो तो मुक्ति का मार्ग बता ही रहे हैं। लेकिन तुम आस्था तो करो, श्रद्धा तो करो, तुम्हारी विनती को अंदर से निकले। विनती गुरुदेव क्या संसार करनी अनंत भो भारी, इस संसार की शरण में अनंत कष्टों को, भारी कष्टों को सहन किया है। भय दृष्टि भो भमीजे, इस भय की दृष्टि ने अनंत भवों में परिभ्रमण कराया, 84 लाख योनियों में अनंत दुखों को दिया इस भय की दृष्टि ने। भयभीत बना हुआ है जी, भय के भारी नहीं निकल रहा, ना जाने कितने भय लगे हुए हैं। और लेकिन गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, भय विनाशु, भय तो सब मिट जाएंगे, कष्ट मिटना जानो सम भव्य उगने। भगवान कि तुम भव्य आत्मा हो जो ऐसे सदगुरु तारण तारण देश का सानिध्य तुम्हें मिला है। ऐसे अपनी भव्यता को प्रकट तो करो, एक बार अपनी भव्यता को जानो तो कि ऐसे परम जिनेन्द्र भगवान के उपदेश को तुम्हें मिल रहा है, ऐसे जिनेन्द्र भगवान की देशना तुम्हें मिल रही है, ऐसे शुद्ध तत्व का उपदेश तुम्हें मिल रहा है, मोक्ष का मार्ग तुम्हें जानने में आ रहा है। कम उवन लीजे, कर्मों का उत्पन्न होना स्वयं मिला जाएगा। तुम अपनी भव्यता को नहीं जान रहे ना, तुम अपनी होनहार को नहीं जान रहे कि ऐसा सुकुल, ऐसी जिनेन्द्र भगवान की देखना, ऐसा तारण पद तुम्हें प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारी भव्यता पकी है, तुम्हारी पात्रता पकी है, तुम्हारी होनहार जागृत हुई है। और ऐसी जागृत होनहार में
तुम अपनी भव्यता को नहीं पहचान रहा है, अपनी भव्यता को उत्पन्न नहीं कर रहा है। नहीं तो भगवान कर्म उत्पन्न होना तो अपने आप दिलाएंगे, लेकिन तो अपनी भव्यता को जानो तो क्या क्या अति से क्या वैभव प्राप्त किया है इन्होंने, जाना कि अपनी भव्यता को। भगवान जी अपनी भव्यता को पहचाना, भावी भव्य आत्मा है मेरी, पात्रता है मेरे अंदर सम्यक दर्शन ज्ञान कार्य को प्रकट करने की, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को उत्पन्न करने की पात्रता है, भीतरात्मा को धारण करने की पात्रता है। मैं आत्मा स्वयं अपने अनंत गुणों से भरा पूरा हूँ। है पात्रता लग रही है। भगवान यदि ऐसी भव्यता को आज भी नहीं जाना तो फिर जो ये भव गयो उधर ही समान, फिर नहीं मिलने वाला। नहीं लग रही, नहीं लग रही, ये भव गया तो फिर नहीं मिलने वाला। श्री गुरु महाराज कह रहा है भव्य वनु कम वन विलीजे। भैया फिर गुरु महाराज से पूछा द्रव्य कम आवरण हो जे। गुरु महाराज इस द्रव्य कर्मों का आवरण तो प्रति समय उपजता है। तुम लोग भी कहते हो ना भैया ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय मोहिनी, ये द्रव्य कर्म चारों तरफ से घेरे रहते हैं हमें। शल्य कंक भी उत्तम, उनके कारण प्रति समय शल्य बनी रहती है, भगवान आत्मा हूँ या नहीं हूँ, ऐसा काम करूँ या नहीं करूँ, शंका बनी रहती है व्यक्ति की। अनंत भय उत्पन्न होते हैं, भय मतलब के भय जिनका कोई भी प्रयोजन नहीं है, होते ही नहीं होते। पूछो गुरु महाराज से कैसे दिलाएंगे, पूछो भगवान गुरुदेव सायंतरण स्वामी ये द्रव्य कर्म कैसे मिलाएंगे, ये द्रव्य कर्मों का भय कैसे मिलाएगा, पूछो तो एक बार भाई, पूछो गुरु महाराज से। भय नहीं लगाना तो कहाँ से पूछोगे भगवान। गुरु महाराज कह रहे हैं ज्ञान आवरण, ज्ञान का आवरण ज्ञान कम मिलियो, तुम्हारे स्वयं के ज्ञान स्वरूप के आश्रय से मिलेगा, और किसी से ज्ञान का आवरण मिलाने वाला भय छिपी सारे भय खत्म हो जाएंगे, सिद्धि संपत्ति, सिद्धि की संपत्ति मिल जाएगी। भगवान एक भव्य जीव की निर्वाण से लेकर जितनी भावना है उन सारी भावनाओं के उत्तर दिए उन्होंने। तुम कहो भजना रस सहनन जन सही हो, भाव विनाश सुपेशम। भगवान गुरु महाराज से कहो कि वज्र रस सहनन जम सही हो। गुरु महाराज यहाँ मेरी वज्र जैसी सहनन तो नहीं है, वज्र जैसा शरीर तो नहीं है, इसलिए साधना भी नहीं होती, उपवास भी नहीं होते, व्रत भी नहीं होते, और अनंत भय लगे रहते हैं आत्मा में। अनंत भयभीत, अनंत भयों से भयभीत बनी रहती है आत्मा। तो वो कह रहा है तम शरीर औदारिक सही हो, औदारिक शरीर तो है ना अभी भैया, भय क्षिपक तरण सुपेशम। भगवान तुम्हारा ये आत्मा स्वयं शुद्ध प्रदेशी परमात्मा है, इस शुद्ध प्रदेशी परमात्मा को जानो ना, इस शरीर को दृष्टि क्यों देखी क्यों रहा है कि कौन सा वज्र जैसा शरीर है, और देखी क्यों रहा है कोई कौन सा ये औदारिक शरीर है। तुम्हें शरीर का भेद ही क्यों दिख रहा है, तुम्हें शरीर की दृष्टि क्यों है, तुम शरीर को ही क्यों देख रहे हो भगवान। तुम तरण सुपेशम, तुम्हारा तारण तरण स्वभाव स्वयं शुद्ध प्रदेशी परमात्मा तुम्हारे पास है, तुम्हारी दृष्टि शरीर से नहीं हट रही। तुम्हारी दृष्टि ये तुम्हारी दृष्टि इन भेदों से नहीं हट रही कि भैया वो परम औदारिक है, ये भजनारस है, ये औदारिक है, तुम्हारी दृष्टि नहीं हट रही इनसे, शरीर से दृष्टि नहीं हट रही। तो वह शुद्ध प्रदेशी परमात्मा है, वो क्यों नहीं दिख रहा तुम्हें। उसे देखोगे तो ये औदारिक शरीर में जितने वे हैं ये भी सारे बिलाव। पूछा तो गुरु महाराज से, अपने मन से बता दिया उन्होंने। हाँ जी तरण जिन विनती एक सुनीजे, काय की विनती सुने भैया। चक आचक जम भोज गुहिज भो जू अनंतु। गुरु महाराज आग बंद करते हैं तो भी विकल्पों के भूत, और आग खोलते तो संयोग रूप विकल्पों के भूत। आग बंद करेंगे
तो भी कई लोगों के भूत, और आंख खोलेंगे तो भी ये भूत, ये विकल्पों के भूत बंद ही नहीं होते गुरु महाराज। बहुत सारे गुप्त भय हैं अंदर में जो प्रति समय आत्मा को भयभीत करते रहते हैं। पूछा गुरु महाराज से क्या उपाय करें, बताओ, पूछा कभी गुरु महाराज क्या उपाय करें? आंख बंद करते हैं तो विकल्प, आंख खोलते हैं तो विकल्प, और न जाने कितने गुप्त भय हैं। हर कभी कोई ना कोई भय आ जाता है, कहीं इसको कुछ ना हो जाए, कहीं घर वालों को कुछ ना हो जाए, कहीं देश में कुछ ना हो जाए, कहीं समाज में कुछ ना हो जाए। व्यर्थ के भय अपने आप ही उत्पन्न होते रहते, कहीं शरीर को कुछ ना हो जाए। आंख बंद करते हैं तो भी विकल्प, आंख खोलते हैं तो भी विकल्प, विकल्पों से कहीं पार ही नहीं हो पाते। पूछे कभी? पूछते तो गुरु महाराज कह देते, भगवान तारण तरण सहाव जिनियो, तुम तो अपने तारण तरण स्वभाव को जीत लो। ज्ञान दृष्टि विलियंतु, ज्ञान की दृष्टि से ये सारे गुप्त भय खत्म हो जाएंगे। ये सारा आँख खोलो या बंद करो, एक चैतन्य तत्व दिखाई देगा। लेकिन जब तारण तरण स्वभाव को जीत लोगे तो है तुम्हारे अंदर है अंतरंग तारण स्वभाव। तारण तरण स्वभाव को जीत लोगे सारे भय उत्पन्न हो जाएंगे। और अंत में कह दिया तारण तरण सहावे दिलियो, तारण तरण स्वभाव का स्वीकार करोगे, सल संक विलियंतु, सारी सल शंकाएं सब दिला जाएंगी। ज्ञान विज्ञान ममल स्वरूपे, ज्ञान से विज्ञानमय ममल स्वरूप का स्वीकार होगा। भय चित्नेत मुक्ति पहंतु, भय का नष्ट होके मुक्ति पहुंच जाओगे। सुनी कायम स्वामी की वाणी? सुनी नहीं सुनी? लेकिन बात इतनी सी रही बिना विनती करे सुनी। तुम्हारी इच्छा नहीं थी इस मार्ग को जानने की, तुम्हारी भावना नहीं थी संसार से मुक्त होने की, तुम्हारी अंतरंग से वो ऐसी इच्छा है, ऐसा उत्साह नहीं था कि संसार से मुक्त होने का क्या भाव है, संसार दुख लुक नहीं लग रहा था। लेकिन यहाँ आगे बैठ गए तो सुन ली। भगवान यदि यही वाणी रुचि से सुनी होती तो भगवान बढ़ जाता, सत्य के मार्ग अंदर में बैठ जाता, तो मुझे चिल्लाना नहीं पड़ता कि तुमने सुना या नहीं सुना, तुम्हें अनुभव हुआ नहीं हुआ। खुद ने रुचि से पूछा होता उनसे तो अंदर हृदय में चला जाता है ये मार्ग। अपने आप ही मान क्रोध कसार के भाव अपने आप ही हृदय से गल जाते। लेकिन तुमने अपनी रुचि से नहीं पूछा ना, तुमने अपनी लगन से नहीं पूछा ना, तुमने अपनी तरफ से नहीं पूछा ना, तो बस मैंने सुना दिया तो तुमने काम खत्म। खुद की रुचि से पूछते तो वो आनंद और उत्साह बढ़ता। वही गुरु महाराज कहा ना, नंद आनंद चिदानंद जिन, गुरु महाराज ऐसा मार्ग बताओ जिससे प्रति समय आनंद रहे, चिदानंद में अनुभूति रहे और कर्म का उदय होना मिला जाए। यदि खुद की रुचि से पूछते हैं तो ये सब तो सुनते थे, नंद और आनंद चिदानंद की उत्पत्ति हो जाती और कर्म का फल मिला जाता। तो खुद की रुचि से नहीं पूछा ना, इसलिए जबरदस्ती सुना दिया गया। तो भगवान ना वो आनंद आया, ना वो चैतन्य स्वभाव की अनुभूति हुई, ना वो रोमांच उत्पन्न हुआ। मार मार मुसलमान बनाएंगे तो ये सब हो गई है ना। खुद की रुचि से पूछोगे, खुद के उत्साह से पूछोगे तो तुम्हें आनंद की उत्पत्ति होगी होगी। ठीक है, अगली गाथा पाठ गर्भ गाथा। यहाँ पे 12 पद 12 पे बताए हैं, अर्थात सरल भाषा में समझो। पाठ गर्भ गाथा अर्थात पात्र जीव के हृदय में क्या रहता है। पात्र मतलब पात्र, घर में बर्तन देखें खाली पात्र रहते हैं, उन पात्र में जो भी डालो वो उन पात्र में रुकता नहीं रुकता, उस पात्र में समाता है नहीं समाता। क्यों? क्योंकि जो पात्र खाली होता है उसमें कुछ भी डालो तो उसमें समा जाता है। ऐसे ही यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं पात्र गर्भ गाथा, उस बर्तन में खाली स्थान है, मतलब जिसका गर्भ है उसमें कुछ डालना समा रहा है। ऐसे ही जो भव्य आत्मा है, यदि उसका हृदय खाली है विषय कसाय से, यदि उसका हृदय खाली है मान और पर्याय के अहम से, यदि उसका हृदय खाली है इस कुटिलता से, राजनीति से, मायाचारी से, यदि उसका हृदय खाली है तो उसके गर्भ में, उस पात्र जी के गर्भ में क्या दिखाई देता है ये बता रहे हैं भगवान। अपना अपना मिलान कर लो, ये तुम्हारा हृदय खाली है तो तुम्हारे अंदर में क्या दिखना चाहिए।
कितनी सरलता से गुरु महाराज कह रहे हैं। जब जीनु गर्भ वास अपतरियो, अब जब जीनु गर्भ वास अपतरियो का मतलब, जब जिनेन परमात्मा के वचन आपके हृदय रूपी गर्भ में अपतरियो स्वयं स्वानुभव रूप अपतरित होते हैं, मतलब जब अपने जिनु अंतर आत्मा का स्वानुभव जीव को अपने ही हृदय में उत्पन्न होता है, तब ऊर्ध ध्यान मन लायो, जीव का ध्यान ऊर्ध अर्थात अपने ऊर्ध्वगामी स्वभाव की ओर उत्पन्न होता है। देखो अभी जब तक क्रोध, कसाय, मान, इस अहंकार, लोभ, ये स्वार्थ के भाव है, जब तक जीव का ध्यान दुर्गति की ओर अर्थात नीचे की ओर, कसाय की ओर जाता है। लेकिन जब जिनेन भगवान के वचन जीव के हृदय में जाते हैं तो जीव का ध्यान ऊपर की ओर जाता है, अर्थात इन कर्मों से रहित जो अपना ऊर्ध्वगामी स्वभाव है, जो लोक के अग्रभाग में स्थित होने वाला अपना शुद्ध स्वभाव है, ऐसा ज्ञान का भाव उत्पन्न होता है। भगवान ऐसे शुद्ध स्वरूप का ध्यान उत्पन्न होता है। तुम बताओ भगवान, तुम्हें विषय कसायों का ध्यान बना रहता है या जिनेन भगवान की वाणी सुनने के बाद चेतना ऊपर की ओर उठने का भाव से संयुक्त हो जाती है, इस चतुर्गति संसार से छूट के अपने ज्ञान में स्वरूप में रमण करने के भाव से संयुक्त हो जाती है। जिन वाणी सुनने के बाद ही क्या ऊर्ध्वोन्मुखी दृष्टि होती है, निर्विकार जो निर्विकल्प शुद्ध चैतन्य में भगवान आत्मा है उसकी ओर दृष्टि होती है, या फिर इसने ऐसा कर दिया उससे वैसा कर दिया, संयोग रूपी दृष्टि रहती है। ये बताओ। जो गुरु महाराज कह रहे हैं जिनके हृदय में जाएंगे, जिनके हृदय में जिन वचनों का अवतरण होगा, अर्थात जिन्हें जिन वचनों की श्रद्धा होगी, जिन्हें जिन वचनों की आस्था होगी, जिन्हें जिन वचनों का अनुभव जिन स्वरूप के रूप में होगा, उनको तो ऊर्ध रूप ध्यान, उनके मन में ऊर्ध ध्यान मन लायो, उनके मन में ऊपर की उठने का भाव आएगा ही आएगा। उन्हें ये भाव नहीं आएगा विषय कसाय में पड़े रहे, उन्हें यह भाव नहीं आएगा चतुर्गति संसार में परिभ्रमण करते रहे, उन्हें ऊर्ध्वता का भाव अर्थात संसार शरीर भोग को करने का भाव आएगा ही। अब तुम इतना सा मिलान कर लो बस इसमें कि तुम्हारे हृदय में जिन वचन गाए हैं तो तुम्हारे मन को कौन सा ध्यान भा रहा है, आर्थ या रोध या ऊर्ध, निर्गायक ज्ञान नहीं चेतना हो। इतना सब मिलान कर लो बस, क्योंकि उन्होंने कह दिया यदि इतना ही मिलान हो गया तो दर्शन ज्ञान चरण सब यरियो
दर्शन भी प्रकट हो जाएगा, ज्ञान भी प्रकट हो जाएगा, तब भी प्रकट हो जाएगा कि मुक्ति फल पाओ। जो मोक्ष लक्ष्मी का फल है वो ऐसे पात्र जीव को प्राप्त। कौन से पात्र जीव को? कौन से पात्र जीव को? जिसके हृदय में जिन वचन गाए और अपने ऊर्ध्व ध्यान ऊर्ध्व स्वभाव को लखना प्रारंभ कर दिया, उस पात्र जीव को। तो भैया जिसने जिनवाणी सुन के भी अपने ऊर्ध्वगामी स्वभाव को नहीं देखा, बेचारा वे अपात्र जीव दुर्गति में जाएगा। जिसने जिनवाणी सुन के भी अपने मुक्त स्वभाव को नहीं देखा, वे जीव दुर्गति में जाएगा। भगवान निर्णय अपना अपना, निर्णय अपना अपना, रुचि अपनी अपनी। जिनवाणी सुनने के बाद तुम ऊपर की ओर देखते हो अर्थात सिद्धशिला की ओर गमन करते हो, या जिनवाणी सुनने के बाद भी तुम नर्क निगोद की यात्रा करने के लिए तैयार। दृष्टि अपनी अपनी, विचार अपना अपना, भावना अपनी अपनी। जिसकी भावना जितनी श्रेष्ठ उसका सहज उतनी सरलता से मार्ग बनेगा। भूलना तो बहुत विस्तार में है और पूरा करना असंभव, इसलिए जो मूल विषय वो यही है। जिन वचनों को धारण करोगे तो जिनेंद्र हो जाओगे, और जिन वचनों का विस्मरण करोगे तो चतुर्गति संसार की यात्रा। एक एक शब्द मिला लेना, हर एक शब्द में ना जिनोवेशु वन माऊ, जिनोवेशु रमण माऊ, अर्थात जिन उपदेश को धारण करके अपने कमलवत ज्ञान स्वभाव में आचरण कर रहे हो तो मुक्ति का मार्ग, इसी बात को दर्शाया है एक एक गाथा में, एक एक शब्द में। भैया अपने चैतन्य स्वभाव में रमण करो तो मुक्ति की प्राप्ति। गाथा फूलना नंबर 9, गर्भ 24 फूलना, सट सरोवर, सट कमल, सट देविया, सट रमन। सट रमन, अब गुरु महाराज देखो क्या बता रहे हैं, 6 सरोवर का वर्णन कर रहे हैं, सट कमल की साधना को बता रहे हैं, और सट देविया जो सरोवर की 6 देवियां उन्हें बता रहे हैं, लेकिन उनके माध्यम से संसार के दर्शन नहीं करा रहे हैं। क्या दर्शन कर रहा है? सट रमन। कैसे ये जीव 6 प्रकार से अपने चैतन्य स्वभाव में रमण करके सिद्धि और मुक्ति को प्राप्त करता है। वर्णन यहाँ 6 सरोवर का है, वर्णन यहाँ 6 कमल की साधना का है, वर्णन यहाँ 6 देवियां उन कमल के कैसे विद्यमान है इसका है। लेकिन दर्शाता है तो रहे उन देवियों के माध्यम से ओम का ओम हियम क्रियम में जो मंत्र की साधना है ना, उसके माध्यम से अपने ध्रुव स्वभाव को दर्शाएंगे इस फूलना में। ये बहुत गहरी साधना की फूलना है, इसको सिर्फ एक भाव से ग्रहण किया जा सकता है। कौन से भाव से? इस समय वर्षा योग के समय कवि वीतरागी भावलिंगी साधु ऐसे ही अपने ज्ञान में साधना में विलीन है, ऐसे रत्नात्रय स्वभाव ध्रुव स्वभाव की साधना में तत्पर है, निरंतर अपने आत्म स्वरूप की साधना में लीन है। भगवान ऐसे ही वीतरागी भावलिंगी साधु की साधना ये गुरु महाराज ने दर्शाई है यहाँ इस फूलना में पूर्ण रूप से। ऐसे भावलिंगी साधु जो अपने ज्ञान स्वरूप में डूब के वो सरोवर लोक आलोक इन सबको देखते हैं, तो वहाँ उन्हें अपना ज्ञानमय गायक स्वभाव प्रतीत होता है, ज्ञानमय ध्रुव चेतने प्रतीत होती है। तो भगवान अभी ऐसे वीतरागी भावलिंगी सन अपने सामने तो दिख नहीं रहे, सामने उनकी कोई अनुकूलता सहयोग तो अपने को दिख नहीं रहा, लेकिन अंतरंग में उनकी क्या चर्या है, अंतरंग में उनका क्या भाव है, अंतरंग में उनकी कैसी रमणता है चैतन्यता में। उस चैतन्यमय रमणता को यहाँ गुरु महाराज ने शब्दों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम मतलब शब्द विमान, अच्छे से बताया था परसों। शब्दों का मतलब माध्यम मतलब शब्द विमान, शब्द विमान के रूप में तुम्हें यहाँ दिया है। अब यदि तुम इस शब्द विमान में श्रद्धा से बैठ जाओगे तो जैसा सकल चालित उनके पास आचरण में है वैसा सकल चालित तुम्हारी श्रद्धा में आ जाएगा। किसकी आ जाएगा श्रद्धा में? स्वयं की श्रद्धा में। कब आ जाएगा? जब श्रद्धा से पूरी तन्मयता से, अर्थ समझने की कोशिश मत करना, श्रद्धा से पूरी समर्पणता से एक एक शब्द खुद बोलेगा, तुमसे खुद बोलेगा कि वीतरागी भावलिंगी ऐसे स्वरूप में कैसे रमण करते हैं, एक एक शब्द तुमसे बोलेगा। लेकिन तुम श्रद्धा से बस ये कहते हैं ना कि अनुबोधना है, सहकार है, बड़ी श्रद्धा के भाव से करना, क्योंकि यदि शुद्ध वीतरागता की अनुबोधना हो गई तो कर्णानी योग का सिद्धांत है, जिस चीज की अनुबोधना करोगे वो चीज तो प्रकट,
श्रद्धा से जो अनुमोदन करेगा उसे हो जाएगी। ठीक है। भवेनम सोई ममले मोक्ति मिलेनम वोल्टेज नहीं
एक सेकंड बस। सा ज्ञानी ममल अमी वैनम, मतलब ज्ञानी ऐसे ममल वचनों को पी रहा है, अर्थात तुम अमृत कुंभ को पी रहे हो अभी इस समय। जैसे जैसे अगली गाथा क्या आ रही है, तम अर्क रवण रमनम, अपने प्रकाशवान स्वरूप में रवण। भैया देखो, जैसे सरोवर में, यह 6 सरोवर की चर्चा चल रही है, जैसे सरोवर में यदि कोई को शीतल जल मिल जाए अमृत पान करता नहीं करता, अपनी प्यास बुझाता नहीं बुझाता। और वालों को कोई बहुत जन्मों जन्मों का प्यासा हो, अनादिकाल का अपन जन्मों जन्मों से परिभ्रमण कर रहे हैं, भटक रहे हैं, और यदि अपने ज्ञान में अमृत मिल जाए तो अपन उसे पीने में कितनी देर लगाएंगे और कितना पिएंगे? जितना मिलेगा उतना घटाघट, क्योंकि जन्म जन्मों की प्यास है ना। ऐसे गुरु महाराज कह रहे हैं, ज्ञानी ममल अमी वैनम, ये ज्ञानी जो ममल अमी वचन है, जो ममल स्वरूप का स्वीकार करने वाले वचन है, इन्हें घटाघट पी जाता है। कैसे पी जाता है? तम अर्क रवन रमनम जिन्यान विंद भवनम, भगवान ऐसे प्रकाशवान ज्ञान स्वरूप को जान के जिन्यान विंद भवनम, अपने भेद विज्ञानमय केवल ज्ञान स्वभाव में आचरण करता है ना। ज्ञानमय पद है ना यहाँ अपने पास, ज्ञान में चेतना है ना। अगंतु अर्थमिलम, भैया अनंत काल के बाद अपना अगंतुक, अपना ध्रुव स्वभाव मिला है, चेतन में भगवान आत्मा मिला है, तो फिर क्या करें? जिन अरू रमण रमनम, इस अरूपी अपने चेतन में स्वरूप में रमण करो ना। ये आप इसलिए बताया कि इन गाथाओं का एक एक शब्द स्वयं अनुभूति में है। ये समझ समझो कि आप सिर्फ पढ़ रहे हो, ये गाथा स्वयं ज्ञान अमृत है, ममल ज्ञान का अमृत है, और इसका एक एक शब्द स्वयं अनुभूति में है। बस मैंने कहा था ना, श्रद्धा से आपको पढ़ना है उस भाव अनुभूति, जो इसमें भाव अनुभूति है वो आपकी पात्रता अनुसार आपको इसी समय होगी। क्योंकि बताओ, अमृत को यदि कोई पिए तो उसे कितनी देर लगेगी कि मैं अमर हो गया? इस बात को मतलब उस सत्य को अप्लाई करने में कितनी देर लगेगी? अमृत कंठ से नीचे उतरा और अमरता अपने आप ही है। जल नीचे कंठ से नीचे उतरा, प्यास अपने आप ही बुझती है। बस ऐसे ही ये जिनवाणी जहाँ हृदय में उतरी, श्रद्धा से पड़ी गई, वहीं इस ज्ञान की अनुभूति तत्काल होती है। भगवान बस ये कह रहा है कि ये मत कहना कि समझ में नहीं आ, बस ये देखना कि इस समय तुम घटाघट कैसे पी सकते हो, कितना पी सकते हो। जितना पियोगे उतना अनुभूति से अपने आप देखना 24 घंटे में, बिना याद करे, बिना कुछ करे, पर तुम्हें उत्साह ना बना रहा है रोज की अपेक्षा से, आज का तुम्हारा दिन रोज से अलग ना हो, रोज से अलग तुम्हारी अनुभूति ना हो, तो तुम जो चाहे वो ले लेना, क्योंकि अतीतकारी फूलना है ये, उसे तारण पंथ में है और कहीं नहीं है। अतीते है इनमें अतीते, लेकिन उनके लिए श्रद्धा भाव से इस अमृत को, इस ममल ज्ञान के रस को पी जाए, उनके लिए। चलो भैया
कौन सा सरोवर उत्पन्न हो रहा है ये तो बताओ। सरोवर सुकमल वन्नम 12 नंबर। सरोवर सुकमल वन्नम कौन सा सरोवर उत्पन्न हो रहा है? क्रोध का काम कसाय करता भोक्ता ये सरोवर उत्पन्न हो रहा है। कसाय का सरोवर उत्पन्न हो रहा है। अरे गुरु महाराज कह रहा है भैया सरोवर उत्पन्न हो रहा है जायक स्वभाव की अनुभूति का, आनंद का। कहा? श्री रमण सिद्धि रमनम, अपने स्वयं सिद्ध स्वरूप में रमण करने से तम गुप्त ज्ञान मिलनम। भैया जो ज्ञान तुम्हारे अंदर गुप्त था, जो सरोवर ज्ञान का तुम्हारे अंदर गुप्त था, वो तुम्हें प्राप्त हो रहा है। भगवान यहाँ तारण तरण जिनेश्वर ऐसे सरोवर को तुम्हें दिखा रहे हैं जो गायक सरोवर तुम्हारे अंदर गुप्त है, उससे तुम्हें मिला रहे हैं। मिलना है भैया क्या होगा? कम दिव्यु कम गलनम, तीनों प्रकार के कर्म अपने आप ही गला जाएंगे। पहले ये बताओ इस सरोवर से मिलना है? उत्पन्न तो उन्होंने करा दिया, लेकिन तुमने उस गुप्त सरोवर को अपने अंदर देख लिया। भगवान सही सही बताओ। सरोवर फिर देखो कहा था नंबर 14 में, सरोवर सु कमल वन्नम। भैया क्या ऐसा ज्ञान का सरोवर उत्पन्न हुआ
गायक स्वभाव का सरोवर उत्पन्न हुआ। सच दीप्ति ममल भवनम, भगवान ऐसे गायक का सरोवर उत्पन्न होगा तभी तो तुम अपनी दीप्ति से, अपने ज्ञान से सट स्वरूप सट काय से, मतलब कृत कारिक अनुमोदन मन वचन काय से, सट कारक से अपने ध्रुव स्वभाव में रमण कर पाओगे। अब ये तुम्हारा ज्ञान का सरोवर ही नहीं उत्पन्न होगा भगवान, गायक भाव का सरोवर ही प्रकट नहीं होगा तो ज्ञान स्वरूप रमण कैसे करोगे। कितनी सरल सी बात है भगवान। देखो अब भी तुमने जो आखिरी बात पढ़ी, घृत ध्रुवम ममल मिलियम। घृत क्या है? घृति क्या है? घी का स्वाद कैसा है पता है? आत्मा का स्वाद कैसा पता है? जैसे तुम्हें घी का स्वाद नहीं पता, जैसे आत्मा का स्वाद भी। लेकिन ध्रुव ममल मिलियम, जैसे ममल स्वभाव के मिलने से घी खाते हो तो स्वाद तो रहता ही है ना, ऐसे जब तुम्हारा ममल स्वभाव मिलेगा तभी तुम्हें पता लगेगा कैसा स्वाद है। नहीं तो तुम ढूंढ खोजते रहोगे ममल स्वभाव कैसा है, आनंद स्वभाव कैसा है, ज्ञान स्वभाव कैसा, ढूंढते रहोगे तुम जीवन भर तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन ममल स्वभाव से मिल लोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारा आनंद स्वभाव कैसा है। फिर तुम्हें ऐसा अचरज नहीं आएगा भैया घी का स्वाद कैसा है। जो खाएगा उसे तो घी का स्वाद आएगा ही ना, बता नहीं सकते, लेकिन अनुभव तो। ऐसे ही ममल स्वभाव को भोग करोगे, गायकमय ज्ञान सरोवर में स्नान करोगे तो फिर ये नहीं कहोगे भगवान आत्मा का सुख कैसा है, आत्मा का आनंद कैसा है। भगवान धूप के तो देखो एक बार, अनुभव करके तो देखो। बुद्धि बुद्धि ज्ञान स्पंदम क्या है? सरोवर में अनंत बुलबुले उत्पन्न होते देखे, वहां तो मैं आश्चर्य नहीं होता कि सरोवर में ऐसे बुलबुले क्यों उत्पन्न होते हैं। भगवान ऐसे ही बुद्धि बुद्धि ज्ञान उत्पन्नम, भैया ये बोधि दुर्लभ जिन्हें भगवान की वाणी ये तुम्हें मिल रही है, बुद्धि बुद्धि तुम्हारी बुद्धि में थोड़ा थोड़ा प्रकाश हो रहा है, दुधिया प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान अमृत ज्ञान उत्पन्नम। इस सरोवर में, गायक के सरोवर में ज्ञानमय अमृत के बुलबुले उत्पन्न हो रहा है नहीं हो रहा है ये बताओ। यदि हो रहा है तो तम नंत नंत गमनम, तो अनंत अनंत स्वरूप में गमन हो जाएगा भैया। लखियम अलख लखनम, जो अलख निरंजन चेतन स्वभाव है बोध से प्रकट हो जाएगा तो फिर क्या होगा? मैं ममल ज्ञान भवनाम, जो ममल ज्ञान है उस भवन, कौन से भवन में? ममल ज्ञान का भवन मतलब अपनी स्वानुभूति का रमण होगा भगवान। अपने स्थान में तिष्ठोगे जो तुम्हारा सिद्ध स्थान है, अर्यंत पद है। ये जो खोखला शरीर है ना, रोग बीमारियों से भरा हुआ, ये संयोग है ना अनंत दुखकारी, ये सब छूट जाएंगे। लेकिन किसको? किसको? सान्यानी ममल अमी वैनम, जो ज्ञानी ऐसे अमी अर्थात अमृत तुल वचनों को, जो सरोवर को, इस सरोवर के जल को उन ज्ञानियों के होगा भैया। शंकर उत्पन्न में भगवान
गाथा नंबर 20। इत्यार गर्भ उपन्नम। यदि तीर्थंकर परमात्मा गर्भ में उत्पन्न हुए हैं तो बात करो भगवान। इत्यार की अर्थ आयरण में मेरा स्वरूप, तीर्थंकर स्वभाव। यदि तीर्थंकर स्वभाव तुम्हारे गर्भ में उत्पन्न हुआ हो तो बात करो भगवान। यदि तीर्थंकर स्वभाव तुम्हें जानने में नहीं आया तो फिर क्या बोल रहे हैं। तीर्थंकर स्वभाव उत्पन्न होगा तो गुरु मैं अपने आप के तम नंत नंत भव्यम, अनंत अनंत चतुर्थ स्वयं प्रकट होगा। परिणाम अनंत लक्ष्यम, अनंत शुद्ध परिणाम स्वयं उत्पन्न होंगे। तम सिद्धि मुक्ति मिलियम, सिद्धि मुक्ति की प्राप्ति तो स्वयं होगी, लेकिन कब। तीर्थंकर भगवान श्रद्धा से तो कहो, कम से कम विश्वास से तो कहो कि ये तीर्थंकर परमात्मा इस समय मेरे अंदर विद्यमान है, तीर्थंकर स्वभाव इस समय मेरे अंदर विद्यमान है। कम से कम बहुमान से उत्साह से कम कहो तो ऐसा तीर्थमय स्वभाव मेरे अंदर विद्यमान है भगवान। जब ऐसे तीर्थंकर स्वभाव को स्वयं में जानोगे तब अनंत अनंत चतुष्टय दिखाई देगा, नहीं तो अनंत चतुष्टय का दर्शन कराने वाला कोई दूसरा नहीं, स्वयं का तीर्थंकर परमात्मा है। कहाँ आएगा? स्वयं के गर्भ में। कहाँ है तुम्हारा गर्भ? हृदय। इसमें आया है कि मैं स्वयं चैतन्यमय भगवान आत्मा हूँ। भगवान यदि तीर्थंकर हृदय में नहीं आए तो समुषण कौन लगाए? जिलवाणी कहाँ से खिलेगी? आत्मा उन्नति कहाँ से करेगी? तीर्थंकर को तो पहले आना ही पड़ेगा ना भगवान। पहले तीर्थंकर को बुलाओ। उन्होंने एक बार नहीं 2 बार कहा है, जब तक तीर्थंकर परमात्मा, देखो ये लिखा 64 शरणचर्यम सिद्धियार गर्भ मिलम। किसको होंगे 64 अति से? किसके लगेंगे समोषण आदि विभूतियाँ? सिद्धियार गर्भ मिलम, जिसे अपना तीर्थंकर अपने ही गर्भ में मिल गया हो उसको, और जिसे तीर्थंकर अपने घर में ना मिला हो उसे मिल सकता है कभी भगवान। इसलिए तीर्थंकर स्वभाव को अपने पहचानो तो अनंत परिणाम शुद्ध हो जाएंगे। और भाई आखिरी बात सुन लो, तम समय उक्त उन्नम, यदि शुद्ध आत्म स्वभाव उक्त ऐसा शुद्ध समय उत्पन्न हो गया तो सम समय साधु मिलनम, तो समझ लो तुम्हें सच्चे वीतरागी साधु मिल गए, साधु पद मिल जाएगा। और सच्चा तीर्थंकर स्वभाव शुद्ध समय मिला नहीं तो साधु पद उत्पन्न होने वाला। इसलिए भगवान दुनिया में चक्कर लगाना छोड़ के एकमात्र तीर्थंकर स्वभाव की स्वयं में साधना करना प्रारंभ कर दो। स्वयं में तीर्थंकर स्वरूप को अपनी अंदर हृदय की चेतना से तीर्थंकर स्वरूप को बंधन करना प्रारंभ कर दो। भगवान
वो स्वयं में मिलेगा तो अपने आप ही साधु पद उत्पन्न। बस ये ज्यादा अर्थ क्या करें, अगली गाथा। पात्र 3, दान 4, रसो गाथा। पात्र 3 कौन कौन से पात्र? उत्तम, मध्यम और दान 4 कौन कौन से? ज्ञान, आहार, औषधि और पात्र की विशेषता, अर्थात अब तुम इन 4 दानों को देने के लिए पात्र हो। तुम उत्तम हो, जघन्य हो, मध्यम हो, तुम कौन से पात्र हो? अपनी पात्रता को मिलाने के लिए पात्र 3, दान 4 और रसो गाथा। मतलब रस आ रहा है तुम्हें काय में, मैं रुपयों का दान देता हूँ इसमें, या ये गुरु महाराज जो दान बता रहा है इसमें, कहाँ रस रहे हो? रस आना चाहिए। क्योंकि देखो विषय कथा इंद्रिय भोग तुम क्यों करते हो? क्यों करते हो? रस आता है, ऐसा लगता है सुख की अनुभूति हो रही है, ऐसा लगता है आनंद की अनुभूति हो रही है, ऐसा लगता है घर मकान दुकान को इकट्ठा करने में बहुत तृप्ति मिल रही है, इसलिए करते हो ना। लेकिन ज्ञानी पात्र जीव को कहाँ सुख मिलता है, कहाँ आनंद आता है, कहाँ सुख की अनुभूति होती है? इस तत्व को गुरु महाराज बता रहे भगवान। हम जहीन पातो बन पाऊं, माथे में पातो ही आरे माऊ ते आरे हो बने दरे शांतो साई सजो ताओ ममले पाओ पर जावे रहता ले मेरा तू
ये 5 के बचे, अगली तुलना तो होगी नहीं, इसका आपको समझ नहीं। देखो भैया, पूरी पुण्य का अर्थ समझना तो बहुत दुर्लभ है, लेकिन आहार दान की बहुत महिमा है तारण समाज में, है ना। आहार दान के लिए बिल्कुल ललायत रहते हैं, आहार दान के लिए बिल्कुल उत्साहित रहते हैं, बहुत भावना न आहार दान देने की। क्या आहार दान देने को सुन तो लो गुरु माँ ने कैसा आहार दान बोला, कम से कम जान तो लो कि आहार दान है क्या। गुरु महाराज कह रहे हैं जगिन पात्र को, मतलब अपने लिए, अपन कौन सा पात्र है, जघन्य पात्र, व्रति श्रावक मध्यम और महाव्रति उत्तम, अपने लिए कहा जगन पात्र के लिए। जगिन गृहणम जम न्यांश्री, काय को ग्रहण करता है, तेरे जगन पात्र ज्ञान ग्रहण करता है, फिर दान समर्थु संयुक्तु, फिर दान देने में समर्थ है। यदि ज्ञान को ग्रहण नहीं करता तो जगन पात्र दान देने में समर्थ ही नहीं। अब तुम लोग तो करता जाओ, हम लोग खूब महाराजों को आहार कराया है, खूब व्रति श्रावकों को आहार कराया है, जब तक ज्ञान को ग्रहण नहीं किया तब तक सम्यक दान जिनेन्द्र भगवान की वाणी में नहीं कहे गए। अज्ञानता में दिया हुआ दान मुक्ति मार्ग का कारण नहीं है, चतुर्गति संसार में परिभ्रमण का कारण है। पात्र दात को देखे बिना दिया हुआ दान चतुर्गति परिभ्रमण का कारण है, स्पष्ट कह दिया यहाँ डंके की चोट पर। गाथा नंबर 15, जगन पात्र दान देने में तब समर्थ है जब ज्ञान श्री को ग्रहण करे। दान समत्तु संयुक्तम,
तब उसे दान करने के लिए सामर्थ्य कहा गया है। और ज्ञान श्री को ग्रहण नहीं करे तो वो पात्र दान देने के लायक ही नहीं, उसका सम्यक दान ही नहीं है, उसका इस दान से कोई फल नहीं मिलेगा। कहा ना उसने वन्नऊ पात्रु जम विवस्माऊ वन दृष्टि वित्तंतु, जब तक उस पात्र ने अपने स्वभाव को ही नहीं जाना, अपनी दृष्टि अपने चेतन स्वभाव में ही नहीं गई उसकी, तो क्यों किस प्रयोजन से दान दे रहा है? तुम क्यों दान दे रहा है? पैसा बढ़ जाए, पुण्य यानी कि बाहर की सुख सुविधाएं मिल जाए, काय में दान दे रहा हो? कोई तो प्रयोजन होगा। जब तुम ज्ञान को जानते ही नहीं, जब तुम आत्मा परमात्मा को जानते ही नहीं, जब ज्ञान से तुम्हारा कोई संबंध ही नहीं है, तो तुम क्यों दान दे रहा हो? ये धन दौलत रुपया पैसा रोग बीमारी क्या भगाने के लिए दान दे रहा है? कुछ तो होगा ना तुम्हारा प्रयोजन। संसार के प्रयोजन से दिया हुआ अज्ञानियों का दान जिन्हें भगवान की वाणी में निरर्थक है, बिल्कुल निष्प्रयोजन भूत है। उन्होंने अनंत अगली बात में कह दिया नंद माऊ पो पे पड़ गए, यानी कि जो ज्ञानी ज्ञान को ग्रहण करके स्वभाव की दृष्टि बिलस रही है, आनंद भाव से जो पड़गा के पे पड़ गए, गीत रागी भावलिंगी मुद्रा को पड़गा के पद प्रक्षालन जिनुक्तु, भैया उनका पद प्रक्षालन करते हैं। कौन? जो भाव सहित ज्ञान स्वभाव को जिन्होंने जाना है, यदि वो ही गीत रागी भावलिंगी वो संतों को देख के भक्ति भाव सहित उन्हें पड़गा के उनका पद प्रक्षालन करते हैं, आहार दान सुई नंद माऊ, वो आहार दान स्वयं आनंद को उत्पन्न करने वाला है। जीवन में ऐसा आहार दान नहीं दे पाओगे, यहाँ अनुभूत न कर सकते, लेकिन गुरु महाराज की वाणी क्योंकि इस समय भावलिंगी संत दुर्गम यदि कहीं हो तो यहाँ कर सकते हो अनुभूत न इस पल इस क्षण। गुरु महाराज कह रहे हैं ऐसे भावलिंगी संत को, ऐसे विरागी संत को देखकर जो जीव आनंद भाव के साथ आत्रो करके हे स्वामी आओ, उन्हें बुला के उनका पद प्रक्षालन करके उन्हें आहार देते हैं, वे है जगन पात्र जो ज्ञानी साधु विरागी संतों को भक्ति भाव से आहार देते हैं। लेकिन विवेक सहित विरागी साधु का स्वरूप भी बताया यहाँ, वहाँ आहार दान वन पात्र संयुक्तु, ये उत्तम पात्र दान की विशेषता है भगवान। और ऐसा पात्र नियम से निर्माण का कारण, यदि विरागी भावलिंगी संत को ज्ञान की अनुमोदना सहित ये पात्र दान दिया तो ये पात्र दान स्वयं उसी समय आनंद महोत्सव का कारण है, और आनंद उत्पन्न होगा, स्वभाव की दृष्टि उत्पन्न होगी, तो ये दान निर्वाण का कारण है। लेकिन जो दान अपन कर रहे हैं ना आज कारण पंथ में, जिस दान की विशेषता है वो दान नहीं हो रहा, देखा देखी का दान हो गया बस। वो आहार के भाव नहीं बचे, वो बहुमान नहीं बचा, वो उत्साह नहीं बचा, वो सत्य को जानने की ललक नहीं बची। बस पुण्य मिल जाए, कोई भी हो, कपड़े उतारा हुआ हो, उसकी आचरण से कोई मतलब नहीं, उसकी क्रिया से कोई मतलब कहाँ से होगा? ज्ञान की उत्पत्ति होगी जब तो जानोगी सम्यक आचरण मिथ्या आचरण। देखो यहाँ आखिर में क्या कहा उन्होंने, सम्यक गाथा नंबर 29, सम्यक रूप आप मुनि सहयार नहु जुक्तु, यदि सम्यक रूप मुनि को नहीं जाना, आप जो आप है कतना तरह से संयुक्त है, एक मुनि को नहीं जाना, सहयार नहु जुक्तु, एक मुनि का सहकार नहीं किया, धूप अधूप सुई उक्तु समूह, जो अधूप का उच्चारण कर रहे हैं, जो पुण्य पाप की क्रिया को ही बढ़ा रहे हैं, जो संसार में कैसे रहना कैसे खाना इनका ही उपदेश दे रहे हैं, इन्हीं की बात बता रहे हैं। सीहू समय नराय संपत्तु, ऐसे मुनियों के साथ तुम संयुक्त हो, ऐसे लोगों को आहार दे रहा हो, तो उनका कारण पुण्य की प्राप्ति नहीं, नरे संयुक्त नरक में ही जाओगे उस आहार दान के प्रभाव से, पुण्य भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जिन धर्म का लोप करने वाले की तुम सेवा कर रहे हो, इसका फल तुम्हारे खाते में नरक का बन विलुप्त कर रहे हो, जिन शासन को विलुप्त कर रहे हो, जिन्हें भगवान की वाणी को विलुप्त कर रहे हो, जैसे जिन्हें भगवान ने कहा उस सत्य को विलुप्त कर रहे हो, क्रिया कारण आडंबर का पोषण करने वाले का अनुमोदन कर रहे हो, उसका स्वीकार कर रहे हो, उसे उत्साहित कर रहे हो, उसको उत्थान करा रहे हो, इसका फल तुम्हारे खाते में नराय संपत्तु, नरक की संपत्ति इकट्ठी। बस इतना ही समझाना था भैया, जिन्हें समझ में आई हो वो अपने सम्यक स्वरूप को जाने, ज्ञान को ग्रहण करे, आगम से
सच्चे मुनि विक्रागी संतों की महिमा देखे, उनके आचरण को जाने, सम्यक दर्शन को जाने, ज्ञान को प्राप्त करे और फिर शुद्ध भाव से आहार दे तो मुक्ति का मार्ग बने। और यदि भैया ऐसा शुद्ध भाव नहीं है, संसार परिभ्रमण तो है। बोलो श्री गुरु महाराज की। मेरा हरे माते तो आवे तो